हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है आउटस्टैंडिंग कैसे मैनेज करें अपनी। किस तरीके से आप सिस्टम के अंदर मार्क के अंदर अपनी आउटस्टैंडिंग मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ आज हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप जो है मार्क के अंदर अपने आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर को सेटअप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये मिलता है कि आपने जिन जिन लोगों को, जिन जिन पार्टीज को आपने उधार दिया है अपना सामान दुकान का, वो सभी पार्टीज से पैसा आपको खुद मांगना ना पड़े, उसके बदले मार्क आपकी हेल्प करे वो पार्टी का पैसा कलेक्ट करने में। किस तरीके से आप लोगों से अपना पैसे कलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट्स कैसे देखी जाए। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होने वाला है। आपको काफ़ी सारी डिटेल्स जो है यहाँ से मिल जाएगी और आपको एक एक पार्टी को जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कितना मुझे पैसा उनसे उठाना है। चलिए, तो पहले हम शुरुआत करते हैं रिपोर्ट से एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं इसके लिए। तो आप जा सकते हैं बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर आपके पास ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग का। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है सभी तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सभी पार्टीज की रिपोर्ट चाहिए तो आप होल पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको पार्टी वाइज किसी पर्टिकुलर पार्टी की रिपोर्ट ही चाहिए तो आप पार्टी वाइज चूज करके और उस पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। इसी तरीके से मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट देख सकते हैं आप, जो हमारे एमआर होते हैं उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें हमारी जो प्राइमरी जो सर्च होगा वो एमआर के बेसिस पे होगा। अकॉर्डिंगली रूट वाइज ऑप्शन है, एरिया वाइज ऑप्शन है, डिलीवरी वाइज, और साथ ही साथ आप जो है एजिंग चेक कर सकते हैं अपने आउटस्टैंडिंग्स की। इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जैसे कि एक तो ऑप्शन ये है कि आप बुक्स में आए, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। या फिर आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, वो है ऑल्ट के प्लस ओ। ऑल्ट प्लस ओ करेंगे आप तो भी आपका सेम ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो शॉर्टकट्स में अपने बटन जो है यहाँ पे आप इनके अंदर जो है आउटस्टैंडिंग ऐड कर सकते हैं और इस पर आप क्लिक करेंगे तो एज ए होल आपको रिपोर्ट शो हो जाती है। मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, बुक्स में चलते हैं। बुक्स के साथ ही मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। बुक्स में चलते हैं, बुक्स के साथ आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। और अगर मैं एज ए होल रिपोर्ट देखता हूँ सभी पार्टीज का तो कैसा होगा, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ फिर हम पार्टी वाइज चलेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने एज ए होल पे क्लिक किया तो यहाँ पे होल शो कर रहा है एंड आफ्टर दैट ये मुझसे पूछ रहा है किस डेट तक की आप अपनी आउटस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। मैं जो है आज तक की डेट की चेक करता हूँ या फिर कोई एक डेट मेंशन कर देता हूँ, उस दिन तक की मैं जो है आउटस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ। तो अगर मुझे आज तक का करना होगा तो मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा और आप जो है यहाँ पे इसी तरीके से ईयर चेंज कर सकते हैं। मैं इसके बाद एंटर करता हूँ, यहाँ पे मुझे नेगेटिव अमाउंट शो करना है या नहीं करना है, या जो अनरजिस्टर्ड अमाउंट है वो मुझे शो करना है नहीं करना है, वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ पीडी चेक जो होते हैं, हमारे पोस्ट डेट जो चेक होते हैं, उनको दिखाना है या नहीं दिखाना है वो आप देख सकते हैं। इसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं, चाहिए तो आप विद करेंगे, नहीं चाहिए तो आप लेस पे रखेंगे इसको। इसके बाद विदाउट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। थर्ड से स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू का मतलब है विदाउट। तो विदाउट आपका कोई ऐसा कोई जो है जो इंस्टॉलमेंट है या फिर आपका डिस्काउंटेड है, एडवांस है, या कोई ऐसा जो है रिप्लेसमेंट वाला जो एंट्री होगी, आपको वो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे शो कर उसके बिना शो करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ बाकी सब तो दिखाए लेकिन सिर्फ रिप्लेसमेंट वाला जो है वो जो एंट्रीज है वो ना दिखाए, तो उस केस में आपको सेकंड सिलेक्ट करना है। और अगर आपको सभी देखने हैं तो आप यहाँ पे ऑल रखेंगे ऑप्शन को। इसके बाद कैश लोड करना है या नहीं करना है वो ऑप्शन यस नो का आपको मिल जाता है, या फिर ओनली कैश देखना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी कैटेगरी,
पार्टी कैटेगरी आप डिफाइन करते हैं जब आप पार्टी को क्रिएट करते हैं, तो उसके जो अदर्स वाली इंफॉर्मेशन है वहाँ बॉटम में पार्टी कैटेगरी का ऑप्शन है। अगर आप अपनी पार्टीज को कैटेगराइज करते हैं 1 2 3 4 5 तक, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑल रखेंगे तो एक जनरल टर्म्स में आपको सभी पार्टीज का डेटा मिल जाएगा। कुछ रिमार्क्स है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। अगर कुछ और एडवांस लेवल पे ऑप्शंस को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे वाई करेंगे तो आपके सामने कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अदरवाइज आप जो है सिंपली इतनी एंट्री के साथ ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप करते हैं, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने आउटस्टैंडिंग किया, होल पार्टी किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ओके किया, तो मुझे जो है यहाँ पे सारी एंट्री शो कर दे रहा है। जो कि ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, तो इसलिए आपको जो है डेट्स जो है पुरानी मिलेंगी। बट आप देख सकते हैं कि मेरी सारी एंट्री जो भी आउटस्टैंडिंग की थी वो मेरे सामने यहाँ पे शो कर दिया है। इसी के साथ जो है आप देखेंगे कि ये भी मुझे शो कर रहा है कि टोटल कितने बिल्स हैं आउटस्टैंडिंग के लिए और कितना बैलेंस है जो कि मुझे कलेक्ट करना है। इसके अंदर अगर आप किसी वजह के एंटर प्रेस करते हैं तो आपको वो भी शो करेगा कि कब का ये ओपनिंग डला हुआ है या कोई एंट्री थी, वो डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ आप बाहर आते हैं। अब अगर आपको पार्टी वाइज ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सिंपली जो है पार्टी वाइज सेलेक्ट करना होता है होल के बदले। एनीवेज मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और मेरे सामने पूरी लिस्ट आ गई है जहाँ पे मुझे बिल नंबर, डेट, पार्टी नेम, उसका बैलेंस अमाउंट और ड्यू डेट क्या था, आउटस्टैंडिंग कितना है, वो अब मुझे सारा शो कर देता है यहाँ पे। इसके अंदर मुझे प्रेस करना होगा ऑल्ट पी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं इन डिटेल्स को देखने का। तो आप यहाँ से जो है चाहे तो आउटस्टैंडिंग लिस्ट डे वाइज हो गया, पार्टी वाइज है, कलेक्शन लिस्ट है, डिटेल समरी, पेमेंट रिमाइंडर्स आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। एनीवेज जो हमारा आउटस्टैंडिंग कलेक्शन का रिमाइंडर है उसको कैसे करना है मैं आपको भी थोड़ी देर में शो करूँगा। इसके अलावा हम बाहर चलते हैं। जो आपने देखा अभी एज ए होल था, मतलब कि सभी पार्टीज़ का आपको एक साथ शो कर रहा था। अगर मुझे किसी सिंगल पार्टी वाइज देखना है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट ओ प्रेस करता हूँ, पार्टी वाइज सेट करूँगा, एंटर करके नीचे आता हूँ और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे आपसे पूछेगा कौन सी पार्टी का आपको देखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए टू जी फार्मेसी है, इस पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने ऑल्ट पी किया, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन है कैसे देखना है। मैं एज ए रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इस चेंजेस को अपने हिसाब से करेंगे आप। आपको पार्टी का एड्रेस चाहिए नहीं चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप अकॉर्डिंगली सेटअप कर लेंगे। सेटअप करने के बाद आप सिंपली व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ऊपर टॉप पे पार्टी का नेम, आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट दिखा रहा है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर, यहाँ पे बिल वैल्यू दिखा रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जा रही हैं कितना आउटस्टैंडिंग रह रहा है वो आपको यहाँ पे शो कर दे रहा है। साइड में करेंगे तो आपको दिखा देगा, ये एरो की का यूज़ कर सकते हैं आप। सो इसके नीचे आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन जैसे अनयूज चेक्स जो हैं इस सब की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बाहर आएंगे, ये था आपका पार्टी वाइज और एज ए होल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिपोर्ट कैसे लगेगी देखने में। तो आपने यहाँ पे होल सेलेक्ट किया, एंटर करके आपने जो है डिटेल सारी ओपन कर लिया अपने सामने में। ऑल्ट पी करना है, एंटर करना है और यहाँ पे जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, मर्ज करना है, सेपरेट सेपरेट देखना है। मैं सेपरेट सेपरेट देखूंगा और व्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है मुझे अलग अलग शो करेगा। ठीक है, आप नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपको ये शो कर रहा है। हर जगह पे आप देखेंगे टॉप पे हेडिंग डली हुई है। ये हॉलमार्क अलग है, फिर मेरे पास जो है नराला फार्मा अलग है। इसी के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पंकज फार्मा आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन। तो ये इसने क्या किया कि एक ही रिपोर्ट, एक सिंपल रिपोर्ट के अंदर जो है आपकी सारी आउटस्टैंडिंग्स यहाँ पे इसने शो कर दिया है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जो है आप सिंपली जो है अपने जितने भी आउटस्टैंडिंग्स हैं वो देख सकते हैं आप। अब अगर आपको चाहिए कि आप जो है यहाँ पे इनको रिमाइंडर सेट कर सके, क्योंकि अपना ही पैसा अगर किसी कस्टमर से मांगना पड़ रहा है, किसी पार्टी से आपको अगर अपना पैसा उठाना पड़ रहा है तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अपना ही पैसा मांगते हुए बहुत अजीब लगता है। तो ना हम खुद मांग करके हम एक ऐसा ऑप्शन कर दें कि हमें ना मांगना पड़े पैसा, हमारा सिस्टम जो है वो खुद से कस्टमर को कुछ रिमाइंडर्स भेज दे और जिसके लिए कस्टमर जो है वो रिसीव करे और उसको टाइमली पे भी कर दे। तो जब लगातार हमारा सिस्टम कस्टमर को रिमाइंड कराएगा, जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड करवाता है कि आपका पेमेंट ड्यू है, इस डेट तक आपका ड्यू डेट है, आप अपना क्लियर कर दीजिए पेमेंट, फिर आपको वो क्लोजली रिमाइंड कराता रहता है। और आपको उसके बाद भी आता है मैसेज कई बार कि आपका ये पेमेंट ड्यू था,
आप इस पेमेंट को क्लियर कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, प्लीज इग्नोर दिस मैसेज या मेल। तो इस तरह का एक रिमाइंडर आप सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर पार्टी को रिमाइंडर जाएगा कि उसका इतना आउटस्टैंडिंग है, उसे ये क्लियर करना है, और इसे क्लियर करके जो है वो आगे इनका बेनिफिट ले सकता है। नाउ ये चीज़ करने के लिए आपको जो है जाना होगा वॉलेट में। आपको अपने सिस्टम पे जो है वॉलेट सर्विसेज को चालू करना होगा। ये सर्विसेज आपके वॉलेट के अंदर अवेलेबल है। करना सिर्फ इतना है कि आपको अपना वॉलेट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना वॉलेट रिचार्ज करना है, या पार्टनर से करवा सकते हैं अपना वॉलेट रिचार्ज, और उसके बाद जो है आप शेड्यूल कर सकते हैं और भी बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम मार्ग वॉलेट के अंदर डीप नहीं जाएंगे। अगर आपको इसके ऊपर और जानकारी चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं मार्ग वॉलेट के ऊपर। आप जाकर के मार्ग ईआरपी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं मार्ग वॉलेट के बारे में, और वहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिचार्ज होगा, कैसे इसको यूज़ करना है, और किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं आने वाले समय के अंदर। अब हम ये करेंगे कि आपको अपना आउटस्टैंडिंग सर्विसेज जो चालू करनी है, तो मैंने पहले अपना वॉलेट चालू करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो वॉलेट है, ये रेड कलर से हाईलाइट होता है। इसको आपको पहले एक्टिवेट करना होगा। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, आपका वॉलेट रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रीन हो जाएगा, और आपके टाइटल बार के अंदर एक वॉलेट आईडी भी आपको शो करेगी। यही वॉलेट आईडी है जिसको आप अपने पार्टनर को दे करके और यहाँ पे अमाउंट रिचार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ वापस आते हैं हम लोग। वॉलेट पे मैंने क्लिक किया, टॉप का पहला ही ऑप्शन है शेड्यूल आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर। आप इस पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि मैंने कुछ शेड्यूल पहले से लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको नया बनाना है तो आप सिंपली जो है ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है अकाउंट बेसिस पे करना है, एरिया बेसिस पे करना है, रूट पे करना है, या पार्टी बेसिस पे करना है। अकाउंट ग्रुप करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह के ग्रुप्स हैं। मुझे अपने सारे डेटर्स को भेजना है, तो मैं यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करूँगा। कब भेजना चाह रहा हूँ मैं, वीकली भेजना चाह रहा हूँ, फोर्टनाइटली भेजना चाह रहा हूँ, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप स्क्रॉल कर लीजिए ऊपर तक। बिल बाय बिल भेजना है, मंथली भेजना है, फोर्टनाइटली भेजना है, पार्टी कलेक्शन डेज के हिसाब से भेजना है, डेली बेसिस पे, डेली क्यूमुलेटिव भेजना है, कोई रिमाइंडर नहीं भेजना है आपको। वीकली, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आप जो भी सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने यहाँ चूज़ किया मंडे, कि वीकली मंडे को मेरे पार्टीज को रिमाइंड कर दो कि भाई आपका इतना पैसा बचा हुआ है, वो आप मुझे पे कर दीजिए। नाउ आपको सिंपली करना यह है कि आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे, और ये जो है आपका सेव हो गया। यहाँ देख सकते हैं कि आपका सन्ड्री डेटर के लिए जितने भी आपकी पार्टीज हैं, सभी पार्टीज के लिए सेट हुआ। जो भी डेटर्स होंगे जिन पे आउटस्टैंडिंग पेंडिंग होगी, उन सभी के लिए सेट हो गया है। बॉटम में यहाँ बोल रहा है कि अगर आप बिल बाय बिल रिमाइंडर सेट करते हो तो उस केस में आप सेट कर सकते हो कि 2 दिन पहले उसको रिमाइंडर, मैंने यहाँ पे 2 दिन किया है, आप चाहे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन पहले आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं कि कितने दिन पहले उसको, जो आपका आउटस्टैंडिंग डेट है उससे कितने दिन पहले उसको रिमाइंडर जाए। और उसके बाद आफ्टर का डेट लिखा हुआ है 1 और 2। तो मतलब कि अगर मैं एक एज्यूम करके चलता हूँ कि किसी पार्टी का जो पेमेंट डेट था, आउटस्टैंडिंग डेट था, वो 10 तारीख था, तो इसके हिसाब से एक बार उसको 8 तारीख को रिमाइंडर जाएगा कि आपका पेमेंट ड्यू है, 10 तक आप उसको क्लियर कर दीजिए। और उसके बाद उसको 11 तारीख को और 12 तारीख को, ये 2 दिन भी उसको रिमाइंडर जाएगा कि सर आपका पेमेंट ड्यू था, आप उसे क्लियर कर दीजिए। इफ़ इट इज़ ऑलरेडी क्लियर, प्लीज़ इग्नोर दिस मैसेज। सो इस केस में आपके पार्टी को इसका दिक्कत नहीं होगा कि आप बार बार उसको बोल रहे हैं, ना ही आपको ख़राब लगेगा कि आप बार बार फ़ोन करके उसको रिमाइंड करा रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो पेमेंट नहीं कर रहा। वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनसे बचा जा सकता है आप ऐसे करके। और आपको सेटअप करने हैं, आप सिंपली ऐड शेड्यूल पे फिर से क्लिक करेंगे। इस बार आप अकाउंट वाइज नहीं, आप एरिया वाइज करना चाह रहे हो, तो यहाँ से चूज़ कर लेंगे कौन सा एरिया। जैसे मान लीजिए मैंने यूपी के लिए सिलेक्ट किया, मुझे जो है फ्राइडे को सेटअप करना है, मैंने फ्राइडे किया और सेव कर दिया। तो ये जो है मेरा एक फ्राइडे के लिए भी सेटअप हो गया। इसी के साथ साथ मुझे और करना है, तो मैं यहाँ से जाकर चूज़ कर सकता हूँ कि आपको कैसे करना है। आप इधर आकर के अगर बिल बाय बिल कर देते हैं, जैसे यहाँ मैंने बिल बाय बिल चूज़ किया और सेव किया, तो इस केस में मैं यहाँ पे एक बार रूट सॉरी ले लेता हूँ। ला मान लीजिए मैंने जो है आज़ादपुर लिया है, और इधर से जो है मैं इसको बिल बाय बिल चूज़ कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ।
सो सेव करने के लिए पूछा, मैंने सेव कर दिया। ये अब मेरा जो है आज़ादपुर के लिए बिल बाय बिल सेटअप हो गया है। इसके ऊपर मेरा ये बिल बाय बिल प्रोसेस जो है ये काम करना शुरू कर देगा 2 दिन पहले। और ड्यू डेट है उसका, बिलिंग डेट है, जो उसका आउटस्टैंडिंग डेट है उसके 1 दिन के बाद और उसके नेक्स्ट डे, तो मतलब कि डेट से 1 दिन बाद और 2 दिन बाद, दोनों दो उसको रिमाइंडर जाएंगे। तो टोटल 3 रिमाइंडर कस्टमर को जा रहे हैं। और ये जो इस रिमाइंडर की वजह से कस्टमर को लगेगा कि मुझे पेमेंट क्लियर करना चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपका पेमेंट क्लियर करेगा। ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एक्टिवेट सर्विसेज में जाएंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह की विंडो आती है। अब इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप अदर सर्विसेज में आएंगे तो बहुत सारी सर्विसेज आपके पास ऑन करने के लिए एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप पे जाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। इसी के अंदर आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर का सबसे पहला ऑप्शन, जो कि व्हाट्सएप पे जाएगा। तो इसकी जो कॉस्टिंग रहने वाली है वो आपके एक मैसेज की वो है 0.150। सो ये कॉस्टिंग आने वाली है आपके एक व्हाट्सएप रिमाइंडर की। तो अगर आपने बिल बाय बिल किया है 3 व्हाट्सएप रिमाइंडर जाएंगे। सो 0.150 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपकी कॉस्टिंग आने वाली है एक बिल के ऊपर जो आप रिमाइंडर भेजेंगे। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि आपका वॉलेट आईडी क्या है, अमाउंट जो आप कर लेंगे रिचार्ज वो यहाँ पे शो करेगा, पेमेंट हिस्ट्री शो करेगा। आप यहाँ पे जो है सिंपली ये चीज़ों को कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वॉलेट को एक्टिवेट करना है, बैलेंस रिचार्ज रखना है। 0.150 पैसा जो है पर रिमाइंडर, पर व्हाट्सएप एसएमएस जो है व्हाट्सएप जो जाएगा कस्टमर को, वो चार्ज होगा। सो कुछ इस तरीके से जो है आप अपने सिस्टम के अंदर जो है रिमाइंडर सेटअप कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप किसी को जो है रिमाइंड कर सकते हैं कि उसका कितना पैसा पेंडिंग है, कितने पैसे जो हैं उसको पे करने हैं आपको। आपको वर्बली बोल करके ना ही आपको खुद को बुरा फील होगा, ना ही आपके सामने वाली पार्टी को लगेगा कि मुझे बार बार जो है वो रिमाइंड करा रहा है। तो ये चीज़ों को आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जिन भी लोगों का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग कि कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कुछ स्पेशल अपडेट है कि कैसे करना है, आप इसके लिए सबसे आसान चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है कि आप कस्टमर डेस्क पे कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से जो है आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आपको इजीली 1-to-1 कम्युनिकेशन करके बता दिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप ये करना चाहते हैं और आपको इसको नहीं पता है कैसे कर रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने पार्टनर्स की हेल्प ले सकते हैं। उनसे बात कीजिए, वो आपके इसके ऊपर ट्रेनिंग करा देंगे, जो आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें फुलफिल कर दी जाएंगी। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है, प्लीज़ कनेक्ट विद कस्टमर केयर, गेट योर डाउट्स क्लियर। और होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इस टॉपिक से कुछ सीखा होगा, इसको यूटिलाइज करेंगे, बेनिफिट लेंगे। अपनी पार्टीज को बार बार एक ही चीज़ रिमाइंड करा के कि पैसा दे दो करके बुरा फील करने से अच्छा है यूज़ वॉलेट सर्विसेज और व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने पार्टीज को रिमाइंड कराएं। उन्हें ये रिमाइंड कराएं कि आपको पैसा देना है, पैसा देना था। ये दोनों ही बिफोर एंड आफ्टर आउटस्टैंडिंग का कस्टमर को जाएगा। डेफिनेटली आपका पेमेंट कलेक्शन टाइमली होगा। सो उम्मीद करता हूँ इसी चीज़ के साथ कि आप इसका यूज़ करेंगे, इसका बेनिफिट उठाएंगे और आने वाले फ्यूचर में हमारे सेशंस को इसी तरह अपना प्यार दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching.